3.3 जो प्रश्नावली है उसका पहला जो प्रश्न है, निम्न रैखिक से समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सवाल है। आज 6 सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसमें जो पहला सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पहले समीकरण को पहला नाम दे दो, दूसरे समीकरण को दूसरा नाम दे दो। क्या करेंगे, एक समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन उतारते हैं, x प्लस में y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो x और y में से किसी भी एक को सब्जेक्ट बना लो। मान लो मैं x को सब्जेक्ट बनाती हूँ तो y उधर चला जाएगा, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। तो जहां भी x की वैल्यू है वहां पे हम ये पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। अगर हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है तो सेकेंड में पुट करेंगे, सेकेंड को सॉल्व करते तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट इन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जहां x है वहां ये पुट कर सकती हूँ, तो जहां x है वहां पे मैं पुट करूंगी 14 माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 14 वहां जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में, उधर आके माइनस में 4 माइनस 14। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गया माइनस का 10। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा 5। जो y की वैल्यू ये 5 आई है। पुट इन एनी वन, इन दोनों में से किसी में पुट कर सकते हो। सो पुट कर दो, मैं पुट कर देती हूँ एक में। तो x प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 14। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू एग्जैक्ट वाली 5 पाई है, तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 14। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9 और y की वैल्यू आ गई है 5। अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आपको पता करना है कि आपका आंसर सही है नहीं है, तो आपको चेकिंग कर सकते हो। वरना अभी तो मैं पीछे से आंसर देके बता दूंगी, लेकिन चेकिंग करने का फायदा होता है कि हमें पता हो जाता है कि जो सवाल करके आए वो सही है या गलत। तो मैं चेकिंग करके देख लेती हूँ। वैसे करना जरूरी नहीं है, लेकिन चेकिंग करने से आपका फायदा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, मैं x और y की जो वैल्यू आई है मैं इसमें पुट करके देखती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 लाना है। x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। 14, इन दोनों को जोड़ा तो 14 इज इक्वल टू 14 आ गई। मैं 100% श्योर हो गई हूँ कि जो मेरा आंसर है वो करेक्ट है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एक है s बटे में 3। इसको तो पहला समीकरण मान लो। दूसरा है s अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। वही, क्योंकि हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करें तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वही होता है, एक को सॉल्व करो दूसरे में पुट करो। तो क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैं t को उधर भेजूं तो s की वैल्यू आ जाएगी, तो s को सब्जेक्ट बनाया, t यहाँ माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा t प्लस में 3 प्लस में t। अब जो s की वैल्यू ये आई है, हमने सॉल्व फर्स्ट को किए तो पुट इन सेकेंड में पुट कर दो। सेकेंड अभिक्रिया हमारे पास क्या है, सेकेंड समीकरण है हमारे पास s अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, देखो पहले तो हमारा इक्वेशन सही था इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, लेकिन अभी हमारा समीकरण है वो सही नहीं है, तो पहले सही करते हैं तब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2s, इसको इसे करोगे तो क्या आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब जो ये 6 है यहाँ पे क्या डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 6 इंटू में 6, तो 2s 2। अब जो ये s है, s की जगह पे मैं पुट कर सकती हूँ 3 प्लस में t, तो 3 प्लस में t, फिर प्लस का साइन 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पे जो 36 है उसको उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t। अब ये उधर जाएगा तो 36 माइनस 5 6, तो 5t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पर 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या आ जाएगा डिवाइड, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30
अपॉन में 5। इसको काटोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जो ये टी की वैल्यू आई है 6 करें, ये किसी भी दोनों में से किसी में पुट कर दो, जो आसान लगे उसे पुट कर दो। तो मेरे को आसान पहले वाला लग रहा है, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी की जगह क्या रखूंगी, 6 इज इक्वल टू 3। अब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में 6, s की इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास कितना आ गया, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। फिर से मुझे चेक करके देखना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो चेकिंग करूंगी। चेकिंग इसलिए आसान है क्योंकि आप पेपर में आंसर शीट लेके बैठे नहीं होगे जिसे आप देख के आंसर बता दोगे। अभी घर पे हो तो इसलिए आंसर देख ले रहे हो, वहां पे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेकिंग। अब s की वैल्यू 9 आई है, उसमें से माइनस कर दो t की वैल्यू 6, तो कितना आ जाएगा 3। तो 9 में से 6 किया, 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो मेरे पास s की वैल्यू 9 आई है और t की वैल्यू आई है 6। मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा आंसर करेक्ट है। अब मैं करूंगी थर्ड प्रश्न। क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले वाले को मैंने फर्स्ट समीकरण बना लिया, दूसरे वाले को सेकंड समीकरण। वैसे सॉल्व करना, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही x या y में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो 3y मैं x को ही बनाती हूँ, ज्यादा आसान लगता है मेरे को। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस में y। अब यहाँ से जो 3 है, सॉरी यहाँ x है ना, सॉरी 3x और ये y उधर चला गया तो प्लस का हो गया। ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस में y अपॉन में 3। अब जो ये x की वैल्यू आई है पुट इन सेकेंड समीकरण। सेकेंड समीकरण क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, अब जहाँ x है वहां पे मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। 9 इंटू में 3 प्लस में y अपॉन में 3, x की जगह यही पे ना इज इक्वल माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 बन जाती है, 3 3 जा 9। अब 3 बचा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 3y, ये माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों कट गया, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब इसका ये यहीं पर आंसर आ जाएगा, ये यहीं पे खत्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, नहीं है। अब करना है हमें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, स्टॉप करो। तो जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पॉइंट में है तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना। 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। समीकरण पहला। 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्वेश्चन सेकेंड। क्या करेंगे, हमने दोनों इक्वेशन उतार ली, वैसे ही करना है सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। क्या करेंगे, वैसे ही x या y में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करूंगी मैं, फिर से y को x को सब्जेक्ट बनाऊंगी। तो 0.2x क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1.3 माइनस 0.3y। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू आई है, मैंने सॉल्व फर्स्ट को किया तो पुट इन सेकेंड इक्वेशन। इसको ध्यान से पुट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट वाला सवाल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन उतारेंगे। क्या हमारे पास 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हमारे पास 0.4 जहाँ x है, इन दोनों के पीछे कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगाओ, ये सारी वैल्यू पुट कर दो। 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। पेन नहीं चल रहा, पेन वापस। तो जहां पे x था वहां पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट के बाद प्लस 0.55 इज इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे, देखो ये इससे कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2.6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा माइनस 0.6y, फिर प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब जो ये 2.6 है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। देखो ये है 0.6
और ये है 0.5, ये माइनस का है प्लस का है, यहाँ y है यहाँ y है, y ले लो कॉमन। अब देखो 6 में से 5 गया, 1 बचा और पॉइंट, और यहाँ पे 2.6 यहाँ पे आ रहा है प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो वो माइनस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखो अभी उसको भेजेंगे, यहाँ पे देखो ये प्लस का 0.6y है, और सॉरी ये माइनस का 0.6y है, ये प्लस का 0.5y है। अब देखो y कॉमन ले लो, 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे आ गया 0, इन दोनों में से ये बड़ा है तो निशान लगा दिया माइनस का, तो मतलब एक प्लस का एक माइनस एक प्लस का वहाँ होगा माइनस, बड़े में छोटे को घटा दो, जो बड़े के साथ साइन है वो चिपका दो, तो माइनस का 0.1y इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो 2.3 माइनस 2.6 हो जाएगा, ये माइनस का 0.1y, इनमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का 0.3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो रहा मल्टीप्लाई, दैट साइड जाके डिवाइड, तो 0.3 अपॉन में 0.1 काटोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जो ये y की वैल्यू आई है पुट इन एनी वन, तुम्हारा जो मन करे उसमें पुट कर दो, मेरे को सबसे ज़्यादा आसान पहले में लगता है तो मैं पहले पुट कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब जहाँ y की वैल्यू पुट करें वहाँ पुट कर दूंगी, 0.2x प्लस में 0.3 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1.3। अब क्या आ जाएगा 0.2x प्लस में इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 इज इक्वल टू 1.3। अब देखो यहाँ पे ये हो रहा प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ मैं करती हूँ, देखो 0.2x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 1.3 माइनस 0.9, अब क्या हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.4 बचेगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन में 0.2 काटोगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई है 3। आप इसको घर पे चेक करके देखना और चेक करके मुझे आंसर जरूर बताना कि सही है या गलत है। 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। सो हमारे पास दो समीकरण है, दोनों को उतार लिया, वैसे ही सॉल्व करना है बट थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पेपर में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और जितने भी इस साल के असाइनमेंट है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। सो सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को उतारो, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9x, इसको इससे करोगे तो माइनस का 10y इज इक्वल टू -2। अब जो ये 6 है उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब देखो इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लेना, मुझे x को सब्जेक्ट लेना बहुत आसान लगता है इसलिए मैं उसको लेती हूँ। तो 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12, इधर जाएगा तो प्लस में 10y, ठीक है। अब यहाँ पे 9 क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू -12 प्लस में 10y अपॉन में 9। अब जो ये x की वैल्यू मेरे सामने आई है, अगर मैंने मैंने सेकंड को सॉल्व किया, मैंने उतार फर्स्ट को लिया, मान लो फर्स्ट को सॉल्व किया है ना मैंने, फर्स्ट वैल्यू उतारी थी, इसको पुट कर दूंगी सेकंड में, पुट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब क्या करूंगी, पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाना तब वैल्यू पुट करना है। सो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, इसको इससे करोगे तो प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 से 6 को उड़ा दो, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, 2x 2 इन दोनों के पीछे कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -12 प्लस में 10y अपॉन में 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो ये तो कटता तो काट दो, लेकिन कट तो रहा नहीं है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे सामने, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24, इसको इससे करोगे 10 से तो क्या आएगा प्लस का 20y अपॉन में 9
इज प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। ये जो पोर्शन था ना, मैंने नॉर्मली इसको यहाँ उतार दिया, जो नॉर्मली था वैसे उतार दिया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे लेंगे खुद से 1, इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो क्या आएगा 9। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, एज इट इज उतर जाएगा, -24 प्लस में 20y। 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस में 27y इज इक्वल टू 13। अब जो 9 है यहाँ पे डिवाइड दैट सर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो -24 प्लस का 47y, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो तेरे में 117। अब ये यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 47y इज इक्वल टू 117 प्लस में 24, तो 47y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 441 आएगा आई थिंक, है ना। अब y इज इक्वल टू क्या आएगा, 441 अपॉन में 47 को y इज इक्वल टू 47 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा, तो इसको 3 बार में कट जाएगा। जो ये y की वैल्यू आई है, पुट इन, इनमें से कोई भी मैं पुट कर दो, मुझे ज़्यादा आसान पहले में पुट करने में लगता है। तो देखो ये मैंने पहले को ही सॉल्व किया है, ये लिखा है ना पहले को ही सॉल्व किया है ना, तो या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो, मुझे इसमें पुट करना ज़्यादा आसान लग रहा है। तो x इज इक्वल टू -12 प्लस में 10y अपॉन में 9, x इज इक्वल टू -12 प्लस में 10 और इंटू में y की जगह 3 अपॉन में 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 प्लस में 30 अपॉन में 9, तो x इज इक्वल टू 13 में से ये गया 18 अपॉन में 9, x इज इक्वल टू काटोगे तो आ जाएगा 2। इसमें भी आप चेकिंग करके देख लेना।